एक ऐसे भारतीय संत जिन्हें भारत के बाहर कई अमेरिकियों के आध्यात्मिक गुरु होने के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के लोगों ने भारत को एक आध्यात्मिक अध्ययन का केंद्र माना है। भारत की भूमि पर उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जिसने एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के संस्थापक लैरी पेज और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसे लोगों को आकर्षित किया है, जिनके दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। एक ऐसे संत जिनके दर्शन करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल और फेसबुक के संस्थापक आए। हम बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा की, जिनको नीम करौली महाराज जी भी कहा जाता है। नीम करौली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महानतम संतों में से होती है। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। जब नीम करौली बाबा 11 वर्ष के थे तब उनकी शादी हो गई और शादी के तुरंत बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक साधु के रूप में पूरे भारत में घूमते रहे। नीम करौली बाबा कई नामों से जाने गए। ऐसा कहा जाता है कि नीम करौली बाबा को 17 वर्ष की आयु में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। नीम करौली बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां थी। उन्हें भगवान हनुमान का अवतार भी माना जाता है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट, जिन्हें बाबा रामदेव नाम से जाना जाता है, बाबा रामदास 1967 में भारत आए और वह नीम करौली बाबा से मिले। बाबा की चमत्कारी शक्ति देख रामदास नीम करौली बाबा के शिष्य बन गए और उन्होंने बाबा पर बीइंग रामदास नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने नीम करौली बाबा के चमत्कारों का जिक्र किया है। नीम करौली बाबा ने भारत यात्रा के दौरान अपने भक्तों को संदेश देते रहे और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे चमत्कार किए कि उनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल गई। एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था। तभी टीटी टिकट चेक करने आया और बाबा से टिकट दिखाने के लिए कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है। फिर टीटी ने बाबा को फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में बाबा को ट्रेन से उतार दिया। नीम करौली बाबा ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर एक खम्भे के पास बैठ जाते हैं। इसके बाद ट्रेन को चलने के लिए हरी झंडी दिखाई जाती है, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ती तो दोबारा कोशिश की जाती है, फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। यह प्रक्रिया काफी समय चलती रही। इसके बाद टीटी को याद आता है कि जब से मैंने इस बाबा को ट्रेन से उतारा है तभी से ट्रेन चल नहीं रही है। तभी टीटी प्लेटफॉर्म पर बैठे बाबा के पास जाता है और बाबा से माफी मांगता है और बाबा को ट्रेन में बैठने के लिए कहता है। बाबा ट्रेन में चढ़ने से पहले टीटी से एक शर्त मानने को कहते हैं और बाबा कहते हैं कि रेल कंपनी को नीम करौली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाना होगा और ऐसे साधु या बाबा जो बिना टिकट के हों उन्हें ट्रेन से नहीं उतारा जाएगा। टीटी द्वारा यह शर्त मानने के बाद बाबा ट्रेन में बैठते हैं। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चलने लगती है। तब से उस स्टेशन का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ गया और इस प्रकार सभी लोग बाबा को नीम करौली बाबा कहने लगे। नीम करौली बाबा पूरे भारत में भ्रमण करते रहे हैं और वे कई नामों से प्रसिद्ध हुए, जिनमें से कुछ लोग उन्हें तलैया वाला बाबा, हांडी वाले बाबा, रामदास बाबा, तिकोनिया वाले बाबा, चमत्कारी बाबा कहते थे। सन 1974 में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपने मित्र डैन के साथ भारत की यात्रा पर आए और जब उन्हें नीम करौली बाबा के बारे में सुना तो वे नीम करौली बाबा से मिलने गए, लेकिन आश्रम पहुंचने पर पता चला कि बाबा की पिछले सितंबर में मृत्यु हो गई थी। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीम करौली बाबा से प्रभावित थी। स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी कैची धाम में नीम करौली बाबा के आश्रम गए। मार्क जुकरबर्ग ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें उनके गुरु स्टीव जॉब्स ने कैची धाम में नीम करौली बाबा के दर्शन करने की सलाह दी थी। 60 के दशक में बाबा रामदास के नाम से जाने जाने वाले एक अमेरिकी प्रोफेसर ने नीम करौली बाबा के बारे में किताबें लिखी हैं और सैकड़ों पश्चिमी लोग आज भी नीम करौली बाबा के भक्त हैं।
रामदास के भारत से अमेरिका लौटने के बाद रामदास ने कैलिफोर्निया में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन सेवा फाउंडेशन की स्थापना की। सेवा फाउंडेशन अंधेपन को रोकने और इलाज के लिए नीम करौली बाबा की शिक्षाओं को लागू करने के लिए कार्य करता है। 2000 के दशक के अंत में एक और फाउंडेशन की स्थापना हुई जिसका नाम लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन है, जिसका उद्देश्य नीम करौली बाबा की शिक्षाओं को संरक्षित करना है। 11 सितंबर 1973 में शुगर कोमा के कारण नीम करौली बाबा की वृंदावन के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई और फिर नीम करौली बाबा ने समाधि ले ली। उनका समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम में बनाया गया है, जिसमें उनकी कुछ चीजें निजी भी हैं। उनके जीवन के दौरान कैंची और वृंदावन में 2 प्रमुख आश्रम बनाए गए। नीम करौली बाबा के लखनऊ समेत कई जगहों पर मंदिर और अमेरिका के टेक्सास में आश्रम हैं। उनकी वेबसाइट के अनुसार बाबा के कम से कम 108 मंदिर हैं। नीम करौली बाबा का मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। मंदिर का नाम कैंची धाम है। कैंची धाम मंदिर नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। कैंची धाम की स्थापना 1964 को नीम करौली बाबा ने की थी। बाबा ने अपने पुराने मित्र पुण्यानंद के साथ मिलकर वहां पर एक आश्रम बनाया और मंदिर की स्थापना की। अगर आप भी नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम जाना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। यहाँ से आप ऑटो या बस से आसानी से कैंची धाम पहुँच सकते हैं और अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जो कैंची धाम से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपको कैंची धाम जाने का मौका मिले तो वहाँ हनुमान जी के मंदिर के पीछे एक नदी बहती है, तो आप वहाँ कुछ समय बिताएं और बाबा को सच्चे मन से याद करें तो बाबा आपको अपने होने का एहसास जरूर कराएंगे। नीम करौली बाबा के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।